आचार्य जी, पुलिस ने आपको क्यों रोका हुआ है? ये तानाशाही है सरकार की। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा, अगर उनके हम घर जाएंगे, उनके घर जाना चाहते हैं, उनका दर्द जानना चाहते हैं, तो वहाँ तक हमें जाने नहीं दिया जा रहा। वो क्यों रोका गया है? देखिए, हम और प्रमोद आचार्य जी सीधे हसनपुर जा रहे थे और वहाँ पता लगी है ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ का सरकार, यहाँ का प्रशासन जो है उन पर अत्याचार कर रहा है। यूपी पुलिस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को मुरादनगर गंगनहर पर रोका। ना ही लॉकडाउन का बहाना कहेंगे, ना ही धारा 144 का उल्लंघन, मगर साफ दिखाई दे रहा है कि योगी सरकार इस समय तानाशाही करने पर उतारू है। ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जिनको शामली के हसनपुर जाते समय मुरादनगर गंगनहर पर पुलिस ने रोका। आपको बता दें कि शामली के हसनपुर में ब्राह्मणों के पलायन के मामले में तूल पकड़ लिया है। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ब्राह्मण समाज से मिलने जा रहे थे, जिनको मुरादनगर पुलिस ने गंगनहर पर रोक लिया। दरअसल शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव हसनपुर में पबजी गेम खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुए विवादित को लेकर बाद में बड़ों में हुई फायरिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में शनिवार को पीड़ित ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने घरों पर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। इससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आज इन्हीं ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हसनपुर जा रहे थे। रास्ते में इनको मुरादनगर गंगनहर के पास पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। इसी को लेकर प्राइम 80 न्यूज ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से की खास बातचीत। वहीं हमारे संवाददाता शाहरुल हक से कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक डिप्यूटेशन बनाकर के जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रदीप माथुर, सतीश शर्मा, बदरुद्दीन, योगेश दीक्षित, जेके गौड़, हम 5 से 6 लोगों का एक डेपुटेशन वहां जाकर वहां की असलियत के बारे में जानने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहां मुरादनगर की नहर पर जबरदस्ती पुलिस ने हमें रोक लिया। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को मुरादनगर पुलिस ने नहर पर रोका हुआ है। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या रही और क्या इनको रोका हुआ है। आचार्य जी, पुलिस ने आपको क्यों रोका हुआ है? ये तानाशाही है सरकार की। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा, अगर उनके हम घर जाएंगे, उनके घर जाना चाहते हैं, उनका दर्द जानना चाहते हैं, तो वहाँ तक हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कैसी सरकार है? ना कोई आदेश, ना 144 लागू है, ना कर्फ्यू लागू है। भाई, किसी के घर में अगर कोई अत्याचार किसी के परिवार पे हुआ है तो उसकी खबर लेने, उसका दर्द जानने अगर हम जा रहे हैं तो ये गुनाह क्या है? इतना जुल्म तो कभी कंस के शासन में नहीं हुआ था, रावण राज में नहीं था। ये कैसा योगी जी की सरकार है? अधिकारी इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? आपसे अधिकारी कह रहे हैं आपको वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन क्यों? आपका तो काफिला हम देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से भी कहूंगा कि आप इनके काफिले का दिखाएं। सिर्फ एक गाड़ी है और एक गाड़ी में होते हुए भी इनको रोका गया है। आखिर ये वजह क्या रही है रोकने की? हम तो बड़ी शालीनता के साथ उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। हम कोई रैली करने थोड़ी जा रहे हैं, फिर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो भाई, ये मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान की सरकार है, ये तो तालिबानियों की सरकार है? ऐसा जुल्म तो कंस के राज में नहीं था। एक हिंदू संत को भी जाने से रोका जा रहा, संत महात्माओं को जाने से रोका जा रहा है। ये क्या तरीका है? कोई पुलिस का अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आपको कितनी देर से रोका हुआ है? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से रोका हुआ है। आप देख सकते हैं 1 घंटे से रोका हुआ है। वैसे आपका दौरा कहाँ था? हसनपुर गांव है, वहाँ ब्राह्मणों के परिवार पे अत्याचार हुआ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। पूर्व मंत्री सतीश शर्मा हमारे साथ हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ हम उनसे परिवारों से मिलना चाहते हैं। तो ये तो कोई गुनाह नहीं है हमारा, ये तो कोई अपराध नहीं है। हम कोई आतंकवादी थोड़े हैं जो कि बम ब्लास्ट करने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। ये सरकार चाहती क्या है? मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी बहुत संयम के साथ अभी तक गाड़ी में बैठे हुए हैं और पुलिस को, पूरा प्रशासन को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, आखिर पुलिस प्रशासन इनको रोके हुए क्यों है? क्योंकि ये खुद ही इस चीज़ को देख रहे हैं और सारी चीज़ सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि मैं वहीं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूर्व सतीश शर्मा जी बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, आखिर आपको क्यों रोका गया है? देखिए, हम और प्रमोद आचार्य जी सीधे हसनपुर जा रहे थे
और वहाँ पता लगी है ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ का सरकार, यहाँ का प्रशासन जो है उन पर अत्याचार कर रहा है। केवल वस्तु स्थिति जानने के लिए प्रियंका जी ने और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी ने ये जानकारी लेने के लिए भेजा है कि आखिर वहाँ की असलियत क्या है। लेकिन ये हिटलरशाही सरकार और उसका प्रशासन हमको शांतिपूर्वक जाने भी नहीं दे रहा, जबकि आचार्य जी ने और हमने ये कहा है कि केवल हम शांतिपूर्वक जा कर के गाँव के चंद आदमियों को बुला करके गांव से बाहर बात कर लेंगे, लेकिन ये हिटलरशाही सरकार हमें वहाँ भी नहीं जाने दे रही है। आखिर उल्लंघन किस चीज़ का है जिसके लिए आपको रोका गया है? पता नहीं, मैं नहीं समझता। हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, एक मेरी एक आचार्य जी की, और हम केवल 3-4 आदमी यहाँ से जा रहे हैं। ये भी नहीं कि हम जो है 144 तोड़ रहे हों, लेकिन ये हिटलरशाही सरकार अपने कुकर्मों पर तो पर्दा डाल रही है। ये कंस की सरकार, ऐसा तो दुर्योधन की सरकार में नहीं हुआ, कंस की सरकार में नहीं हुआ। ये तो तालिबानी सरकार से भी ज़्यादा, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा ये अत्याचार कर रहे हैं और नहीं जाने दे रहे हैं। तो अधिकारी इस बारे में क्या कह रहे हैं आपसे? अधिकारी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, केवल ये कह रहे हैं कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। आचार्य जी ने कह दिया है कि हम यहीं पर बैठ जाएंगे, यहीं पर भूख हड़ताल करेंगे हम आगे, अगर हमें नहीं जाने दिया जाएगा तो ये आप मानते हैं कि ये सरकार जो है पूरा तानाशाही कर रही है? बिल्कुल तानाशाही, हिटलरशाही की सरकार है। अपने कुकर्मों पर पर्दा डाल रही है, ब्राह्मणों पर पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी इतने बड़े संत हैं, और ये योगी की सरकार, जो खुद योगी एक संत हैं और संतों की दुहाई देते हैं, चाहे राम मंदिर अयोध्या की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, केवल ये संतों के ऊपर निर्भर करते हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे महासंत को, जो ब्राह्मणों की रक्षा हेतु उनकी खैर खबर लेने के लिए आज शामली के हसनपुर गांव जा रहे हैं, पूरा डेपुटेशन, हम उनके साथ हैं डेपुटेशन में, लेकिन वहां पर ये हिटलरशाही सरकार जाने नहीं दे रही है। अगर संतों को भी नहीं जाने देगी तो मैं पूछना चाहता हूँ इस योगी सरकार से, जो खुद एक संत हैं। मैं हालांकि उन्हें संत नहीं मानता, क्योंकि गोरखपुर में तो उन्होंने माफियाओं का अड्डे के मालिक हैं, वो अड्डा चलाते हैं, लेकिन आज ऐसे संत को भी यहाँ रोका जा रहा है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने ये कह दिया है कि मैं यहीं पर बैठ जाऊँगा, यहीं धरना दे दूंगा अगर मुझे आगे जाने नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रियंका गांधी जी जो जरा सी बात पर आज उत्तर प्रदेश के अंदर वो संज्ञान ले रही हैं, और लल्लू जी को आदेश किया है कि मुझे हसनपुर गांव की स्थिति बताएं, जाकर के वो तथ्यात्मक रूप से मुझे दें। हम शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं, लेकिन ये योगी की सरकार, ये हिटलरशाही सरकार अपने प्रशासन के माध्यम से हमको यहाँ मुरादनगर नहर पर रोक लिया है और आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो देखा आपने मंत्री जी ने किस तरह से बिल्कुल साफ ज़ाहिर पर कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार कैमरा पीछे घुमाकर दिखाएं कि किस तरह से पुलिस ने रोका हुआ है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको दिखानी भी पड़ेंगी और समझानी भी पड़ेंगी। कैमरामैन रंजीत के साथ अफशार उलग, प्राइम 18 न्यूज़।